नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का एसपी न्यूज़ चैनल में। आज हम आपके सामने एक खास पेशकश लेकर आए हैं। आज हम मौजूद हैं हरियाणा प्रांत में, और हरियाणा प्रांत में भी हम मौजूद हैं संत रामपाल महाराज के सतलोक आश्रम में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं संत रामपाल महाराज के महिला अनुयायी। सबसे ज़्यादा हमारे पास जो सवाल आए हैं उनमें से सवाल ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी तो जीवन जीने का तरीका ही बदलवा देते हैं, वो तो आज़ादी से जीवन जीना ही छुड़वा देते हैं। क्योंकि हम सब भी देख सकते हैं कि आप सब में से किसी ने भी मेकअप नहीं किया है, आप सब बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से हमें यहाँ देखने को मिल रही है। इसके पीछे क्या कारण है, कोई बताएगा क्या हमें? हम ऐसे भेजे, ऐसे भी रहना सिंपल माना, तो इसमें हमारा तो हम तो सुखी हैं बहुत। और हम तो पहले ने श्रृंगार करके बहुत सुखी थे। ये परमात्मा ने इतने लाभ दे दिए, इतने सुख दे दिए, तो हम गिनवा नहीं सकते हैं। हम तो रोनी आवाज, हम इतने दुख भोगे पहले कि मेरा बेटा चले गया था। मेरा पहला मैं वहाँ तो जुड़ी थी, ब्यास साहब पर जुड़ी थी मैं, तो वहाँ चक्कर इतने काटे मन्ना। तो फिर कहा बतावागा क्यों गया, तो मैं इतनी भक्ति करूँ थी, बहुत भक्ति करूँ थी। फिर यहाँ जुड़ का मैं तो इतनी मेरे तो ठाठ कर दिया परमात्मा ना। माना क्या करना है, श्रृंगार तो कुछ भी नहीं है। हम परमात्मा ना ऐसे भेजे, तो परमात्मा ना माना कोई और कोई माना कुछ नहीं करना पड़ा हमसे। आप बताना चाहेंगे? जी, अभी आपने क्वेश्चन किया कि आप श्रृंगार क्यों नहीं करते, आप कोई खुशी क्यों नहीं मनाते हो। आप खुद सोचो, जब किसी के घर में कोई दुर्घटना घट जाए तो उस समय क्या वो मेकअप करेगा या श्रृंगार करेगा, या वो कोई खुशी मना सकेगा? नानक साहब की वाणी में भी आता है, ना जाने काल की कर डारे किस में पास आवे, जिन्होंने मुझसे पे मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हास आवे। आप खुद सोचो, ये सब चीज़ें अच्छी लगेंगी उस समय अगर आपके घर में कोई दुर्घटना घट जाती है तो ये शरीर तो एक मिट्टी है ना, इसका कुछ नहीं बनना है। तो इसके ऊपर क्या इसका सजावट करनी, क्या इसकी लिपापोती करनी है? ये तो परमात्मा ने जो बना के भेजा है, कुछ अच्छा ही बना के भेजा है ना, हम अपनी तरफ से उसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि आप सभी लोग संत रामपाल जी महाराज जी को अपना हरि यानी भगवान का रूप बनाते हो। संत रामपाल जी महाराज जी तो एक नॉर्मल इंसान है, वो भगवान का रूप कैसे हो सकते हैं? देखो, एक वाणी है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलियारी गुरु आप ना गोविंद दियो बताए। मतलब जो गुरु है वो भगवान से भी बड़ा है, क्योंकि वो भगवान को प्राप्त करने का तरीका बताता है। और संत रामपाल जी महाराज जी एक पूर्ण संत हैं, जो कि हमें शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं कि परमात्मा को प्राप्त करने का शास्त्र अनुकूल साधना किस प्रकार है। जैसे कि हमारे गुरु जी ने ही हमें इस चीज़ का ज्ञान कराया। श्रीमद् भगवद गीता हमने मतलब इतना नहीं जानते थे, पर उस गुरु जी के ज्ञान सुनने के बाद ही हमें पता चल पाया कि श्रीमद् भगवद गीता में ही वास्तविक साधना का मतलब यथार्थ ज्ञान लिखा है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में बताया गया है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्मा, जो पूर्ण ब्रह्मा है, उसको प्राप्त करने के कुछ वास्तविक मंत्र हैं, जो कि 3 सांकेतिक मंत्र हैं। ओम तत्सत, ओम मंत्र ब्रह्म का है और तत् और सत्य सांकेतिक है, जो कि वो एक तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जो कि उस शास्त्र अनुकूल साधना को और उन मंत्रों को बता रहे हैं। इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी हमारे लिए भगवान है, क्योंकि उन्होंने हमें उस पूर्ण परमात्मा तक पहुँचाने का रास्ता बताया है। हमारा आप सभी से एक और क्वेश्चन है कि आप सभी ना तो कोई बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, ना कोई इवेंट सेलिब्रेट करते हो, ना ही एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हो। आप सभी तो अपना जीवन जीने का मतलब आप सभी ने खुशी मनाना ही छोड़ दिया है, कोई भी सेलिब्रेशन नहीं करते हो आप सब लोग, ऐसा क्यों? परमात्मा बताते हैं अपने सत्संग में कि नाच गाना और ये सेलिब्रेशन करना इस समय में इस सब को करने में हमारा समय भी बर्बाद होता है, हमारा जीवन भी बर्बाद होता है और पैसा भी बर्बाद होता है। परमात्मा ने हमें ये इतना सुंदर जीवन जो दिया है, हमें भक्ति करने के लिए दिया है, ना कि नाच गाने करने के लिए, मेकअप करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, या फिर सेलिब्रेशन के लिए, बर्थडे सेलिब्रेट के लिए। इन सब चीज़ों से क्या हो जाएगा? जैसे कि अभी हमारे एक साथी ने आपको बताया कि अगर किसी के घर में कोई मौत हो जाए तो क्या वो ये सब चीज़ें कर सकता है, तो क्या हम कोई खुशी मना सकते हैं? इसी तरह हम क्या कहते हैं कि इसीलिए जीवन जो है हमारा भक्ति करके बिताना चाहिए, हमें परमात्मा ये बताते हैं हमें। इसीलिए हम भक्ति में ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि नाच गाने में, ये अपना हार श्रृंगार में हम ध्यान नहीं देते हैं। परमात्मा ये सब इसलिए चीज़ें मना करते हैं। पूर्ण परमात्मा है कौन, जिसके विषय में आप कह रहे हो कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देते समय बोला, वो पूर्ण परमात्मा आखिर है कौन, किसके विषय में आप लोग कह रहे हो? कबीर साहिब है पूर्ण परमात्मा, और वो आज के जो इसमें युग में है ये संत रामपाल जी महाराज है, उसके चोले में कबीर साहब ही आए हुए हैं, पूर्ण परमात्मा। इसलिए हम यहाँ भक्ति करते हैं बेटे। हमने यहाँ पे इसलिए जैसे बुढ़ापे में कह देते हैं भी बुढ़ापे में भक्ति करनी चाहिए। बुढ़ापा तो किसी नाम में कोई नहीं, जवान जवान तो बच्चे चले जाओ बेटे, एक्सीडेंट हमारा नहीं है। अच्छा, शाम जो त्यौहार मनाओ या जन्मदिन मनाओ, शाम तक तो पता नहीं लगता क्या हो जाए।
और जो हमारे पूर्वज जो साधना करते आ रहे थे वो तो श्री कृष्ण जी को ही भगवान मानते थे, उन्हीं के आगे पूजा अर्चना करते थे। लेकिन आप सभी लोग श्री कृष्ण जी की भक्ति छुड़वा देते हो, श्री राम जी की भक्ति छुड़वा देते हो। और तो और आप सब लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जितने भी तीर्थ स्थल हैं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उनमें भी जाने को मना कर देते हो। क्या वहाँ भगवान नहीं है? जी, पहली बात तो ये बिल्कुल ही गलत है कि जो संत रामपाल जी हैं कि वो श्री कृष्ण वगैरह की भक्ति छुड़वा देते हैं। हमें भी पता है कि श्री कृष्ण जी जो थे वो विष्णु जी के अवतार थे, और जो संत रामपाल जी महाराज है ये इन्हें देवी देवताओं के मंत्र बताते हैं हमें जाप करने के लिए, जो कि सही विधि है उनको उनकी साधना करने की, जो जिसमें श्री विष्णु जी और श्री शिव जी, श्री ब्रह्मा जी सब आ जाते हैं, उनके हम भक्ति करते हैं। पर लेकिन उनको भक्ति करने की सही विधि से करते हैं, इस तरीके से नहीं कि मंदिर में जाके, क्योंकि मंदिरों में भगवान नहीं है। मंदिर में ऐसी जगह में बनाए जाते हैं, तीर्थ स्थल ऐसे होते हैं जहाँ पर किसी ने बैठ के भक्ति साधना की होती है, इसलिए वहाँ का माहौल थोड़ा बदल जाता है, इसलिए किसी आम आदमी को वहाँ जाने से सुकून मिलता है। पर लेकिन ये कुछ समय के लिए ही होता है, क्योंकि वो एक भक्त का भक्ति स्थल था, तो इसलिए वहाँ पर जाने से कुछ ऐसा लाभ नहीं मिलता है। हमारे दर्शकों का एक और सवाल है कि आप सभी लोग जो आपके यहाँ शादी होती है, ये भी कहा जाता है कि आप लोग सिर्फ 17 मिनट में शादी कर देते हो। जो भी रीति रिवाज होते हैं, जो हिंदू समाज में रीति रिवाज कितने सदियों समय से चलते आ रहे हैं, आप सब लोग उनको छोड़कर सिर्फ 17 मिनट की शादी करवा देते हो, ना कोई उसमें खर्चा करवाते हो। आप लोग पैसा क्यों बचाते हो? आप सब ये सब क्यों नहीं करते हो? आपने जैसे कि बोला कि और जैसे जगत में शादियाँ होती हैं वो नाच गाना करते हैं, हमारे परमात्मा जी ने बताया है नाच गाना जो पहले होता था वो वेश्या करती थी, और आज जब बारात घर से चलती है तो बहन बेटी हमारी बारातों में नाच रही होती है, उधर लड़की वालों के यहाँ तैयारी कर रहे होते हैं, बारात आने वाली है, लेकिन वो बारात किसी हादसे में एक्सीडेंट वगैरह मर जाते हैं, तो क्या फ़ायदा उन खुशी का जो खुशी बनाए ना जा पाए। और हमारे संत रामपाल जी महाराज 17 मिनट की बिल्कुल साधारण तरीके से बिना दहेज के रेमेडी कराते हैं, जिससे गरीब माता पिता जो होते हैं दहेज नहीं दे पाते। संत रामपाल जी महाराज का एक सपना है कि दहेज मुक्त भारत हो अपना, किसी भी बेटे की शादी में न दहेज देते हैं और न किसी बेटे की शादी में वो दहेज लेते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज का सपना है। आप बताइए, आप कुछ। जैसे कि आम लोगों की जो शादी होती है उसमें बहुत ऊंचा ऊंचा डीजे वगैरह बजाते हैं और बहुत कुछ करते हैं, तो ये एक तरीके से सोशल भी बहुत ही गलत है, क्योंकि ये जो डीजे की साउंड होती है ना, ये बहुत ही हार्मफुल होती है ह्यूमन के लिए। अगर कोई हार्ट का पेशेंट हो तो उसे तो डीजे की आवाज़ सुन के हार्ट अटैक ही आ जाए ना, तो है तो ये गलत ही ना। खुशी मनाने की जगह वहाँ पे माता मनाना शुरू हो जाएगा, तो ये सब फालतू के काम हमारे गुरुजी छुड़वा रहे हैं। ये एक परोपकार है जगत के लिए, क्योंकि इस टाइम जो बेटी के ऊपर कोई दहेज कम दे दे तो उसके ऊपर इतने वो करते हैं, उसको यातनाएं देते हैं कि वो अपना जीवन ही छोड़ देती है, वो मर जाती है। तो इससे फ़ायदा क्या है? इससे अच्छा तो आप 17 मिनट की रामायण कर लो ना। एक बाप सारी उम्र अपने जीवन में मेहनत करके एक बेटी के लिए दहेज तैयार करता है, वो सिर्फ इसीलिए करता है कि उसकी बेटी अगले घर जाके खुश रहेगी, और क्या गारंटी है कि वो दुनिया भर की चीज़ें अपनी बेटी को दे देगा और वो ससुराल में जाके खुश रहेगी। बल्कि उसको और ज़्यादा उत्पीड़न किया जाता है कि अपने बाप से ये लेकर आ, अपने घर से ये लेकर आ, और इन्हीं चीज़ों के चलते वो लड़की जो होती है वो या तो खुद सुसाइड कर लेती है या फिर उसको जला के मार दिया जाता है, या और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं। और उसके बाद यहीं पे सारी चीज़ें नहीं रुकती हैं। अगर वो बेटी आगे चल के अपनी गृहस्थी को बढ़ाती है तब भी उसके मायके वालों से डिमांड की जाती है, तो एक बाप सारी उम्र अपनी बेटी के लिए ही कमाता रह जाता है। इन्हीं सब चीज़ों से अपने जीवन के बारे में वो नहीं सोचता है। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि इन सारी बेकार की चीज़ों को छोड़ के उस सतभक्ति को करो। हमारे दर्शकों का एक ये भी सवाल आया है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो उनके जितने भी अनुयायी हैं वो अंधश्रद्धा भक्ति के तहत जुड़े हैं, उनके पास कोई भी प्रमाण नहीं है, वो सिर्फ देखा देखी साधना करते आ रहे हैं। ऐसा क्या है कि आप सभी लोग जो लोग बता रहे हैं कि आप सभी अंधश्रद्धा के तहत जुड़ रहे हैं? क्या आप सभी ने कोई भी रिसर्च नहीं की जो आप संत रामपाल जी महाराज जी से ऐसे ही बिना देखे जुड़ रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं। आजकल ऐसा नहीं है कि आज की जनरेशन काफ़ी पढ़ी लिखी है, और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। आप कोई भी कहीं से भी ये सर्च कर सकता है कि जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। अगर उन्होंने कुछ प्रमाण दिए हैं, सबूत दिए हैं, तो आप उसको अपने कहीं पर भी यूट्यूब, गूगल कहीं पर भी सर्च करके ये देख सकते हैं कि जो उन्होंने बताया क्या वो हमारे सदग्रंथों से प्रमाणित है या नहीं है।
रामपाल जी महाराज जी के जो भी अनुयायी हैं, उनमें बच्चे भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उन सबको भी भक्ति की तरफ लगा देते हैं। उनको तो कोई ज्ञान नहीं है, उनको तो ये भी नहीं पता भक्ति क्या होती है। छोटे छोटे 3 साल के बच्चे भी हमने देखा है, वो भी दुपट्टा पहन के रखते हैं, मंत्र जाप करते हैं आप लोग के द्वारा जो दिए जाते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी जो देते हैं। तो उन सब लोगों को तो कुछ भी नहीं पता। छोटे बच्चों को क्या ज्ञान इस चीज़ का, भक्ति करनी चाहिए हमें नहीं करनी चाहिए। आप उनको भी इस जंजल में फंसा देते हो, आप उनको भी इस जाल में फंसा देते हो कि भक्ति करनी चाहिए। छोटे बच्चों को तो कम से कम आप फ्री रहने दो ना, उनको क्यों फंसा देते हो आप लोग। परमात्मा बताते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वो एक कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। इन्हें अभी से हम अगर अच्छी रास्ते पे चलाएंगे तभी जाके वो आगे चल के अच्छी चीज़ों से कनेक्ट हो पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर हम उन्हें मूवीज़ देखने देंगे, सॉन्ग सुनने देंगे, तो जो मूवीज़ और सॉन्ग्स में होता है नशे देख करना और भी बहुत सारी बुराइयां होती है, वो चीज़ वो सीखेंगे। अगर वही अपनी बचपन से वो सत्संग सुनेंगे, संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति करेंगे, तो आगे चल के उन्हें भी पता होगा कि हमारे लिए सही क्या है। आप देखिए कि 16 से 17 साल के बच्चे आजकल स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी का कोई शिष्य देख लीजिए, कोई छोटे से छोटा बच्चा भी देख लीजिए, वो किसी को स्मोक करने के लिए एक माचिस की तीली भी नहीं देगा, क्योंकि उन्हें पता है कि ये चीज़ बहुत गलत है। इसीलिए हम शुरू से ही संत रामपाल जी महाराज जी की बताई गई भक्ति में अपने बच्चों को शुरू से ही लगा लेते हैं। आप किस धर्म से हैं? हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं हम। हिंदू धर्म में तो कहा जाता है कि औरत जो है, जो जिनकी शादी हो चुकी है, उन्हें 16 श्रृंगार करने चाहिए। लेकिन आप में से किसी ने भी यहाँ पे कोई भी मेकअप नहीं किया है, ना कोई श्रृंगार आपके फेस पे हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या बताएंगे आपकी आपने ये सब क्यों नहीं किया है? 16 श्रृंगार तो मतलब औरत की, जो शादीशुदा जो औरत होती है, उसकी एक पहचान मानी जाती है। ये भी कहा जाता है कि जो 16 श्रृंगार करती है उसकी पति की दीर्घायु हो जाती है। इसके विषय में थोड़ा बताएंगे आप कि आप सब ये सब चीज़ें क्यों नहीं करते हैं? देखिए, आपने कहा कि ऐसा माना जाता है कि 16 श्रृंगार करने से पति की दीर्घायु हो जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यह कहीं पे प्रमाण नहीं है कि अगर कोई लड़की 16 श्रृंगार करेगी तो उसका पति की आयु बढ़ जाएगी। ये सब हमारे मनमाने बनाई हुई लोकवेद है। और परमात्मा हमें बताते हैं कि जो एक भक्त होता है उसके 16 श्रृंगार उसकी आत्मा के होते हैं, तो अलग इन 16 श्रृंगार मिट्टी के 16 श्रृंगार से अलग होते हैं। वो आत्मा के श्रृंगार होते हैं, और परमात्मा जो होता है वो आत्मा के श्रृंगार से पसंद करता है उसको, ना कि उसकी मिट्टी के श्रृंगार से। तो इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है ऐसे कोई श्रृंगार करने की। आपने कहा कि श्रृंगार करने से पति की आयु बढ़ जाती है, तो इसका मैं आपको बताना चाहूँगी, इसका जीता जागता सबूत मैं खुद हूँ। मैं खुद व्रत भी करती थी, श्रृंगार भी करते थे, फिर भी मेरे साथ ऐसी दुर्घटना घट गई। जबकि हम अपने व्रत। ऐसे क्या दुर्घटना घटी आपके साथ? मेरे साथ भी ऐसे, मेरे भी पति की मृत्यु हो गई। तो मैं तो व्रत भी करती थी, सब श्रृंगार भी करती थी, फिर मेरे साथ ऐसा हो। अगर श्रृंगार करने से ही पति की आयु बढ़ती है या व्रत करने से आयु बढ़ती है, तो ये सब तो हमारे मन के वहम है। हमारे संग आज तक जो भी हमारे धर्म गुरुओं ने बताया कि व्रत कर लो, या ऐसे श्रृंगार कर लो, ये ऐसे इस दिन वो ये वाला व्रत कर लो, तो ये सब सिर्फ अपने मन के विचार हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सद्भक्ति करने से ही पूर्ण परमात्मा जो है वो आयु बढ़ा सकते हैं, ना कि श्रृंगार करने से। आपने अभी व्रत की बात की, हमारे दर्शकों का ये भी सवाल आया था कि आपके जो संत रामपाल जी महाराज हैं, आपके जो गुरु हैं, वो व्रत करने को मना करते हैं। ऐसा क्यों? व्रत क्यों नहीं करना चाहिए? श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 16 में बताया गया है कि हे अर्जुन, श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि हे अर्जुन, कि पूर्ण परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए ना तो ये योग अधिक खाने वाले का, ना अधिक जागने वाले का, ना कम खाने वाले का, ना अधिक सोने वाले का है, जो कि एक मनमाना आचरण माना जाएगा, जो कि शास्त्र अनुकूल नहीं है, शास्त्र विरुद्ध साधना है। तो उसी के अनुसार व्रत रखने के लिए श्रीमद् भगवद गीता में साफ मना किया गया। तो क्यों हम श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार नहीं चलते? क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता को हम अपने हिंदू धर्म का सबसे प्रचलित ग्रंथ मानते हैं। और क्या जो जितने भी धर्म गुरु हैं वो सब तो हमें गीता जी का ज्ञान देते हैं, गीता के पाठ भी घर घर होते रहते हैं, तो क्या उन्होंने हमें आज तक ये नहीं बताया? श्रीमद् भगवद गीता में साफ साफ लिखा है कि श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 से 24 में बताया गया है, श्री कृष्ण जी अर्जुन से बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है वह ना तो सुख को प्राप्त होता है, ना परम गति को प्राप्त होता है। तो आप खुद सोचिए, अगर हम शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे तभी हम पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। अगर शास्त्र विरुद्ध साधना करेंगे तो हमें पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। और जितने भी धर्म गुरु हैं वो आज के टाइम में श्रीमद् भगवद गीता को एक कथा के रूप में ले गए हैं, जिससे कि वो सिर्फ श्री कृष्ण जी की लीलाओं को
जाने, उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के अर्थ को नहीं जाना। हम श्रीमद् भगवद गीता को मानते हैं पर श्रीमद् भगवद गीता की लिखी बातों को नहीं मानते, सिर्फ हम उसको एक कहानी के रूप में समझ रहे हैं और आज के टाइम में उसको एक कथा बना दिया गया है। जो कि श्रीमद् भगवद गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जो हिंदू धर्म के अनसुलझे रहस्यों को दूर कर देगा। 4 वेद तो दूर की बात जो पढ़ पाए इंसान, श्रीमद् भगवद गीता में ही ऐसे प्रमाण है जिसमें कि हर एक रहस्य को सुलझाया जा सकता है। हमने कभी गीता जी, जब हमारे जो कथावाचक है वो हमें गीता जी की जब कथा सुनाते हैं, कभी भी किसी ने गीता जी की कथा का मिलान करके देखा है कि वो जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी एक एक श्लोक, एक एक अध्याय को प्रमाण के सहित बताते हैं कि इस अध्याय में ये लिखा है और इस श्लोक में ये लिखा हुआ है। दर्शकों, वाकई में ये बात तो मानने वाली है कि संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। और साथ ही इन्होंने बताया कि ये दहेज मुक्त शादियां जो है संत रामपाल जी महाराज मात्र 17 मिनट में करवा रहे हैं, जिससे काफ़ी बेटियां अब सुखी सा जीवन जी रही हैं। और भी आपके जो भी सवाल हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद आपका ऐसे न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए।